हाय फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमारी क्लास 3 है। और आज हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। इसका सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब है कि कोई ऐसा काम जिसको आपने प्रेजेंट में कर लिया है, यानी कि जिस काम को आपने प्रेजेंट में ख़त्म कर दिया है। कोई भी ऐसा काम जो आपने ख़त्म कर दिया है, इसकी पहचान बहुत आसान है। कोई भी काम जो आपने ख़त्म कर दिया है, वो हो सकता है आपने कुछ देर पहले ख़त्म किया जिसका इफ़ेक्ट अभी तक है, या फिर कुछ समय पहले आपने उसको ख़त्म किया जिसके टाइम के बारे में आप नहीं जानते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो आपने पास्ट में ख़त्म कर दिया लेकिन उसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट तक भी है। तो ऐसे कोई भी काम, ऐसे कोई भी टास्क जो आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, उनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट हो चुके हैं। हिंदी में जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैंने कपड़े धो लिए हैं, यानी कि अगर अब वैसे आप अगर उसको हिंदी मीडियम से सोचेंगे तो लिया है, दिया है, गया है, ये सब वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दिया है, लिया है, गया है, चुका है, वगैरह। तो जो काम आपने ख़त्म कर लिया है, तो इसके वाक्य जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कपड़े धो लिए हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार? आई, मैंने कहा हुआ आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव धोना, वॉश्ड क्लोथ्स। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो हैव है वो किन के साथ लगता है और हैज़ किसके साथ लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हैव लगता है आई के साथ, वी, दे, और हैज़ लगता है थर्ड फॉर्म, सिंगुलर की थर्ड फॉर्म, और हैज़ लगता है थर्ड सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट। ओके। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब नोट कर लीजिए। हैव लगता है आई, वी और दे के साथ, यानी कि मेरे, आपके
और यू के साथ भी, यानी मेरे, आपके, उनके। लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन है, ही शी है, तो उसके साथ हैज़ लगेगा। ओके, और हैज़ लगेगा ही शी के साथ। ओके, तो मैं इसको यहाँ तक मिटा देता हूँ। ओके, चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। ही के साथ हैज़। खाना खाने की वर्ब होती है ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। ही हैज़ ईटन फूड। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता है, वह खाना नहीं खा चुका है, अगर यहाँ होता है वह खाना नहीं है, ही हैज़, तो क्या होता, हैज़ के बाद क्या लगता है, नॉट। हमने जो फार्मूला लिया था हैज़ के बाद नॉट, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड। और अगर इसकी जगह होता है कि क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है, तो क्या होता, ये हैज़ जो है वो यहाँ आ जाता, हैज़ ही ईटन द फूड। दूसरा लेते हैं। मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से आई के साथ हैव लगेगा, हैव पढ़ाई कर चुका हूँ। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव स्टडीड या आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड, कर चुका मतलब काम खत्म कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म थे कंप्लीटेड स्टडीज़। अगर इसमें तो मैं पढ़ाई नहीं कर चुका हूँ, इसमें नहीं लगता तो क्या होता, आई हैव नॉट। क्वेश्चन मार्क होता तो क्या होता, क्या की जगह, क्या मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, तो ये हैज़ क्या होता है, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, हैव आई, क्या मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। ऐसे ही क्या उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, तो इसके क्या होगा, हैव दे के साथ हैव दे कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म देयर स्टडीज। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। वह क्रिकेट खेल चुका है। परफेक्ट हो चुका है काम, वह क्रिकेट खेल चुका है। वह क्रिकेट खेल चुका है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज़ प्लेड। खेलने की स्पेलिंग, खेलने की वर्ब होती है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इसका क्या होगा, ये हैज़ बाहर आ जाएगा, हैज़ ही प्लेड द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है,
या मान लेते हैं, हम कहते हैं नहीं खेल चुका, नेगेटिव करते हैं इसको सेंटेंस को, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि मैं कैसे पहचान करूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आप उसमें देखें कि क्या वो काम ख़त्म हो चुका है। अगर वो काम ख़त्म हो चुका है तो इसका मतलब है कि वो काम परफेक्ट हो चुका है प्रेजेंट टाइम में। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कई बार हम किसी से मिलते हैं या हम उसको जानते हैं काफ़ी टाइम से, तो हम उसको कैसे बोलेंगे। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं मैं इसको पिछले कई सालों से जानता हूँ, तो मैं इसको पिछले कई सालों से जानता हूँ, सालों से जानता हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जानता हूँ, लेकिन इसके अंदर पिछले कई सालों का भी आ गया है। तो इसमें आएगा आई के साथ हैव, नॉन थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉन हिम फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। क्योंकि आप जिसको जानते हो पिछले कई सालों से, आप उसको जानते तो हो, लेकिन आज तक भी आप उसे जानते ही हो ना। तो जो काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था वो काम आज भी है, या वह बहुत दिनों से बीमार है, तो इसको भी हम कहते हैं ही हैज़ बीन, वह बीमार है, ही हैज़ बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बीन इल फॉर मैनी डेज। तो आप समझ गए होंगे कि हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं, और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। यानी कि जब भी आप ऑफिस में अगर काम करते हैं तो आप बताते हैं कि यस आई हैव डन माय वर्क, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आप खाना खाने के बाद बोलते हैं यस आई हैव फिनिश्ड माय लंच। आप सोने से पहले बताते हैं यस आई हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, मैंने बत्ती बुझा दी है। आप जब बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं कि आई हैव डन माई वर्क, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। या बाहर से जब अंदर आते हैं तो आप बोलते हैं कि आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। जब आप कपड़े चेंज करते हैं तो आप कहते हैं आई हैव चेंज माई क्लोथ्स। जब आप थक जाते हैं टीवी देखते देखते तो आप कहते हैं कि यस आई हैव ऑलरेडी वॉच टीवी, नाउ आई एम टायर्ड। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य यूज़ करते हैं इंग्लिश में, जिसको कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी जब भी कोई काम इमीडिएट पास्ट में आपने ख़त्म कर दिया है, तो उस वाक्य को, उस सिचुएशन को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर यूज़ करें, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, क्योंकि मेरा मिशन सिर्फ आपको ग्रामर सिखाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप ग्रामर को समझ के आप बोलना शुरू करें, क्योंकि ये वाक्य आप दिन भर में लगभग 50 बार बोलते हैं। अगर आप उसमें से सिर्फ 10 बार भी इसको रिपीट करेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, आपका एक न्यूरल पाथवे बन जाएगा, जिससे कि आप जब कभी भी आप बोलोगे किसी काम के बारे में कि हाँ ये काम मैंने कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली आप यही बोलोगे कि येस आई हैव डन माई वर्क, या आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। So thank you for watching this video. Bye bye, take care.